तो आपकी अटेंडेंस आ जाएगी। सायरा मैम। ओनली 8 आर देयर, बहुत कम लोग है बेटा। सायरा मैम। साईं राम बेटा, साईं राम, साईं राम। चलो ठीक है, जितने ने ज्वाइन किया। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, वेट करो। ओके, नाउ एनी वन ऑफ यू टेल इज स्क्रीन विजिबल बेटा, जल्दी बताओ। यस यस मैम। ओके, ओके, चलो। सो हैव यू कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज 8.2? कंप्लीटेड 8. सबने कर लिया? डन बेटा। चलो इसको ये वाला क्वेश्चन शॉर्ट में और देख लो। बिटवीन विच टू नंबर्स इन 10th प्लेस ऑन द नंबर लाइन डज ईच ऑफ द गिवन नंबर लाइज? इसका मीनिंग समझो क्या है। मीनिंग ये है बेटा, रुक जाओ, पेन कहाँ मेरा, वेट करो वेट करो। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए बेटा, 6th वन। इसको पहले इरेज कर दिया जाए। How many have joined? चेक करो जरा कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया। मैम 13 स्टूडेंट्स। How many? मैम 13। 14 have joined. चलो आपके क्लास की स्ट्रेंथ तो वैसे 15-16 ही रहती है हर बार। मैक्सिमम कितनी स्ट्रेंथ जाती है आपकी क्लास की? मैम 20 से अब नहीं जाती। 20 तक जाती है, अच्छा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ देखो 6th क्वेश्चन देखो बेटा, इसका मीनिंग समझो। मीनिंग ये है 6th में, 6th वन, एक्सरसाइज 8.2, बिटवीन विच टू नंबर्स इन 10th प्लेस। इसमें 10th प्लेस वाली डिजिट देखो, और आपको बताना है कि जो 10th प्लेस में डिजिट है वो किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगी, ये आपको बताना है, ठीक है।
ऑन द नंबर लाइन डज ईच ऑफ द गिवन नंबर लाई, किन दो नंबर्स के बीच में ये 10th प्लेस की डिजिट लाई करेगी। अब जैसे यहाँ पे देखो जीरो है, साइराम बेटा साइराम, यहाँ 10th प्लेस में क्या है, जीरो दिख रहा है, जीरो, यस और नो? यस मैम। ओके, अब कौन बताएगा मुझे किसके बीच में लाई करेगा, 0.0 है, तो ये जीरो किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा, ये लाई करेगा 0 एंड 0.1। 6 मैम। 0.1 बेटा देखो 0.0 है, ऐसा समझो 0.0 है, तो ये हो जाएगा ये जो जीरो है वो क्या हो जाएगा, जीरो। अब 0.6 है, देखो यदि हम 0.0 कर, ध्यान से देखना, 0.6 है तो 0.6 किसके बीच में लाई करेगा, 0 और 0.1, 0.6 होगा 10, इसको लिख सकते हैं, 0.1 को 0.10 लिख सकते हैं, लिख सकते हो। अच्छा चलो इसको पहले समझो, ध्यान समझना, 0.45 है, इसको ऐसे समझो प्रैक्टिकल, ध्यान से देखना 0.45। अब ये है यहाँ पे 4 लिखा है 4, यस और नो? ठीक है, ये किस प्लेस में है, 10th प्लेस में। तो अब वैसे देखा जाए तो 4 किसके बीच में लाई करता है, 4 बताओ। 0.5 0.4 एंड यस, ये जो आपका 4 है वो लाई करेगा 4 एंड 5 के बीच में। कैसे, आप इसको 45 समझो, यदि सिंपल ट्रिक समझना है आप इसको अपने मन में 45 समझ लो। अब 45 किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता, 40 एंड 50 के बीच में, यस और नो? 45 40 एंड 50 के बीच में लाई करता कि नहीं करता, जल्दी बोलो। यस यस मैम। तो आप 40 मत लिख देना, अब आपको प्लेस देखो, ये 0.45 यानी 0.45 लाई करेगा 0.40 एंड 0.50, यानी 45 इसको समझो अपने मन में, ये 40 और 50 के बीच में यहाँ पे पॉइंट है। अब इसको आप 19 समझ लो, चलो अब 19 में यहाँ पे किसके बीच में लाई करेगा, 19 जल्दी बोलो किसके बीच 10 और 20। 10 और 20 10 और 20। तो क्या लिखेंगे इसको, 0.1 एंड 0.2। 10 को हम 1 लिख सकते हैं, 0.1 आप चाहो तो 0.10 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एंड इफ यू वांट यू कैन राइट 0.20। तो 0.10 एंड 0.20 के बीच में 0.1 लाई करेगा। 0.66, अब ये 6 है, अब आप इसको 66 समझ लो अपने मन में। 66 किसके बीच में लाई करते हैं, 60 एंड 70। 70 मैम। 60 को क्या लिखेंगे, 0.60 चाहो तो लिख लो, एंड 70 को लिखेंगे 0.70। 0.92, 92 किसके बीच में लाई करता है, 90 एंड 100 होता है, 90 एंड 100। यस मैम। हाँ, तो 90 को क्या लिखेंगे, 0.9 एंड 100 को क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, सिर्फ 1 लिख देंगे। और 0.57, 57, 50 एंड 60, 0.5 एंड 0.6 आगे सन में, ठीक है। अब जैसे 0.6 है, अब 0.6 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.6 लाई करेगा 0.0 एंड 1.0 के बीच में। अब 0.0 का मतलब 0.0 और 1.0 का मतलब 0.1, तो ये आपको किसके बीच में लाई करेगा, 0.0 एंड 0.1 के बीच में। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट में 8.3, ध्यान से देखना, इसकी ट्रिक समझ जाओ। यस बेटा। मैम आप मुझे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना कैसे सिखा दीजिए। देखो लोएस्ट फॉर्म में क्या करते हैं, मान लो 2.4 है, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, अब यदि 2.4 है आपका, तो आपको देखना है कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, बताओ। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर आफ्टर डेसिमल पॉइंट, 1 मैम 2। 1। 2 कहाँ दिख रहा है बेटा, डेसिमल के बाद तो एक ही डिजिट है, 4 है। अब यदि डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो रूल क्या है, आप फोन करेंगे, इस डेसिमल को कैंसिल करेंगे, ऐसे कैंसिल करके दिखा देना, और 1 के बाद एक 0 लगा देंगे। एक 0 क्यों लगाया, क्योंकि एक डिजिट है। ये क्या बन गया, 24/10। अब इसको कैंसिल करेंगे लोएस्ट फॉर्म में, उस नंबर से कैंसिल करेंगे जिससे दोनों सेम नंबर से कैंसिल होना चाहिए। दोनों किसकी टेब 2 से कैंसिल होंगे, दोनों की नहीं होंगे, जल्दी बोलो। यस मैम होंगे। 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया 2 5 जा 10,
अब 12 और 5, 12 एंड 5 सेम नंबर की टेबल में आएगा क्या? नो। 12 एंड सेम नंबर में नहीं आएगा। यदि सेम में नहीं आएगा इसका मतलब फाइनल आंसर आ गया 12/5। यदि ये होता 2.04 मान लो, अब इसको हमें लोएस्ट फॉर्म में करना, तो सबसे पहले डेसिमल कैंसिल करेंगे। अब डेसिमल के बाद हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर आफ्टर डेसिमल? 2 टू का मतलब 1 के लगाना, 1 के बाद ही 0, ध्यान रखना। 1 के बाद अब 2 0 यानी 100 हो जाएगा। डेसिमल कैंसिल करते ही 2.04 विल बी 204/100। अब इसको 2 से कैंसिल कर देंगे और आंसर आ जाएगा। क्लियर? यस मैम। चलो अब आगे आरुष को और बता दूं? मैम समझ आ गया। ओके चलो गुड। अब नेक्स्ट देखो 8.3, इसकी ट्रिक समझना बेटा। चलो 8.3 में आप बता रही हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर है विच इज ग्रेटर, कौन ग्रेटर इसमें से। अब ग्रेटर और स्मॉलर का कॉन्सेप्ट पहले समझो। अब सपोज करो मैंने एक नंबर लिखा, सपोज मैंने लिख दिया 2.3 और एक लिख दिया 2.4। अब आप जब नंबर कंपेयर करोगे, आपको डेसिमल के पहले कंपेयर करना है। डेसिमल के फर्स्ट कौन है, डेसिमल के पहले यहाँ कौन है। अब यहाँ पे डेसिमल के पहले विच नंबर इज देयर आफ्टर बिफोर डेसिमल। डेसिमल के पहले यहाँ पर कौन सी डिजिट है, नंबर कौन सा है यहाँ पे? साई राम, एम आई ऑडिबल बेटा? यस मैम। मैम 2। हाँ 2। यहाँ आप सबसे पहले किसको कंपेयर करोगे, डेसिमल की पहली वाली डिजिट। वंस प्लेस को वंस प्लेस से कंपेयर करो। 2 विच वन इज ग्रेटर? हम कोई सा नहीं है। नो वन। बोथ आर इक्वल। अब इक्वल है, अब आप ये नहीं बता सकते हो विच वन इज ग्रेटर। अब हम क्या करेंगे, जब वंस प्लेस कंपेयर हो गई, अब हम कंपेयर करेंगे इसको 10th प्लेस को। 10th प्लेस में यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4। विच वन इज ग्रेटर? 4। तो जैसे ग्रेटर मिल जाएगा इसका मतलब 2.4 इज ग्रेटर देन 2.3। करेक्ट समझ में आ गया सबको कैसे किया? अच्छा लेकिन मान लो यहाँ पर होता 2.1 एंड 1.9। आप ध्यान से देखना, हम सबसे पहले डेसिमल के पहले कंपेयर करते, याद रखना। डेसिमल के बाद पहले कोई नहीं कंपेयर करेगा। फर्स्ट यू हैव टू कंपेयर दोज नंबर्स विच आर रिटन जस्ट बिफोर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल के पहले जो लिखा है पहले वो कंपेयर होगा। यहाँ 2 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, पहले 2 और 1 कंपेयर होंगे। अब 2 और 1 को कंपेयर करो, विच वन इज ग्रेटर? 2। अब आपको यदि जिस प्लेस पे आपको ग्रेटर मिलेगा वहीं पे स्टॉप कर देना। अब आपको 1 और 9 को कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। Since 2 is greater than 1, so you can say that 2.1 is greater than 1.9. आपको 1 और 9 10th प्लेस को नहीं कंपेयर करना। समझ में आ गया सबको? यस और नो? यस मैम। यस। अच्छा देखो, अब मैं नंबर लिख रही 312.256। एक मैंने लिख दिया 311.299। मान लीजिए अब आप कहाँ से कंपेयर करोगे? आप स्टार्टिंग करोगे कंपैरिजन हरदम यहाँ से स्टार्ट करना, फर्स्ट प्लेस से। जो नंबर लिखा हुआ है उसके लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो कंपेयर करना। किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो। पहले 3 कंपेयर करो, कौन सा ग्रेटर है? मैम बोथ आर इक्वल। बोथ आर इक्वल। अब इक्वल तो नेक्स्ट में पहुंच जाओ, 1 कंपेयर करो, विच वन इज ग्रेटर? बोथ आर इक्वल। अब नेक्स्ट कंपेयर करो 2 and 1, विच वन इज ग्रेटर? 2। 2। अब आपको समझ में आ गया 2 ग्रेटर है, जहां ग्रेटर मिल जाए वहीं पे स्टॉप कर देना। अब इसको नहीं कंपेयर करना, कोई जरूरत ही नहीं कंपेयर करने की। 2 is greater than 1, so you can say that 312.256 ग्रेटर, जिधर ओपन होता है वो ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन 311.299। ये आंसर आ गया। समझ में आ गया? जल्दी बोलो यस और नो। आगे बेटा बोलो बेटा, यस और नो, नहीं फिर और बता दो। यस मैम आ गया।
चलो मैम यस मैम आप एक, चलो एक क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ आपसे। अब इसको कंपेयर करना, कहाँ से स्टार्ट करेंगे कंपेयर करना, जल्दी बोलो कहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैम सबसे लेफ्ट साइड से। लेफ्ट, लेफ्ट में क्या लिखा है, व्हाट इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड। मैम 2। टू, टू सेम, 9 9 सेम, कुल मिला के देखो, डेसिमल के पहले 299, डेसिमल के पहले 299 सेम, डेसिमल के बाद आ जाओ 5 6। मैम 299.5674 बढ़ा है। यस, क्यों, क्योंकि देखो 299,567, 299,567 तक तो बिल्कुल सेम है दोनों में। अब क्या कंपेयर होगा, 3 एंड 4, विच वन इज ग्रेटर, 4, इसका मतलब ये नंबर ग्रेटर हो गया। अब ट्रिक समझ में आ गई सबको। यस मैम। ठीक है, अब इसमें फटाफट बता Yes, देते हैं। इसको देखते जाओ, 0 पॉइंट, फटाफट मैम दिस बताओ। ट्रिक इज वेरी सिंपल। यस बेटा, मैम दिस ट्रिक इज वेरी सिंपल। हाँ वेरी सिंपल। चलो तो 0.3 0.4, विच वन इज ग्रेटर, जल्दी फटाफट बताते जाओ। 0.4 0.4, क्योंकि 4 है यहाँ पे। 0.07, 0.02, 0 0, 0.07। 3 और 0.8, 3 को लिख सकते हैं 3.0, 3, क्योंकि देखो 3 है यहाँ पर 0 है, 3 ग्रेटर है 0 से, मैम इसलिए 3 stop ग्रेटर। कर देंगे तो 3 ग्रेटर है। 0.5 0.05 0.5। एंड सो ऑन। चलो कर लोगे, गुड। नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.4। अब 8.4 में देखो हमने ये डिस्कस कर लिया था, एक क्वेश्चन इसमें बस, हाँ ये मैंने सारे बता दिए थे आपको, बता दिए थे, यस और नो, जल्दी बोलो। यस मैम। यस मैम अब आ जाओ नेक्स्ट में 8.5। हाँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, खूब अच्छे से समझना। हम डेसिमल नंबर को प्लस कैसे करते हैं, मान लो इसको ऐड करना है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले फर्स्ट नंबर लिखो, ध्यान से देखना, 0.007। मैं थोड़ा दूर दूर लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। दूसरा लिखना 8.5। अब आपको लिखने की ट्रिक बता दूं, आप क्या करोगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं हमेशा, ध्यान, पॉइंट के जस्ट नीचे पॉइंट, ये पॉइंट है, पॉइंट के नीचे यहाँ पॉइंट लिख देंगे। 8 है पॉइंट के जस्ट पहले तो 8 आ जाएगा, वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस, टेंथ के नीचे टेंथ, हंड्रेड हंड्रेड, थाउजेंड थाउजेंड। अब यहाँ पे है 8.5 तो 5 आ गया, टेंथ प्लेस में 5 आ जाएगी, टेंथ प्लेस है। फिर 30.08, 30 लिखने के लिए ये वंस प्लेस है तो 0 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा। समझ में आ गया 30 क्यों लिखा है, ऐसे क्लियर। यस मैम ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे वंस प्लेस में क्या है 0 और टेंस प्लेस में है 3, तो वंस प्लेस में 0, टेंस प्लेस यहाँ कुछ भी नहीं है तो 0 लगा दो ऊपर, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 और 8। अब यहाँ पे दो प्लेस में कुछ नहीं तो 0 लगा दो, यहाँ 0, जो मिसिंग प्लेस है वहां अपने मन से 0 लगा देना। अब इसको प्लस करना, क्योंकि सबके बीच में प्लस का साइन है। प्लस कैसे करते हैं, ध्यान से देखना बेटा, प्लस हमेशा लास्ट डेसिमल प्लेस के यानी राइट साइड से स्टार्ट करना, प्लस करना, लेफ्ट से नहीं करेंगे। लेफ्ट से क्या करते हैं, कंपैरिजन, और राइट साइड से आप स्टार्ट करोगे प्लस करना। 7 0 0 प्लस किया 7, 8 प्लस 0 प्लस 0 8, 0 प्लस 5 प्लस 0 5, पॉइंट 8008, 3003, आंसर आ गया 38.587 आ गया। यस मैम कर लोगे सब लोग, यस ठीक है, मैम। ये सारे Yes, पार्ट्स ma'am. कर। हाँ ये अभी एक्सरसाइज बहुत इजी, आपने क्लास में क्वेश्चंस किए हैं, अब आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना, राशिद स्पेंड this rupees 35 rupees 75 पैसे फॉर मैथ्स बुक, मैथ्स बुक इतने में परचेज किया, एंड रुपीज दिस फॉर साइंस बुक, साइंस बुक 32.60 रुपीज में परचेज किया। फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय राशिद, दोनों को क्या करेंगे, प्लस मैम प्लस करेंगे। yes. अब स्टेप सुन लो, स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप लिखेंगे
मनी स्पेंट बाय राशिद इन मैथ्स बुक इक्वल्स टू दिस। सेकंड सेंटेंस लिखोगे मनी स्पेंट बाय, अच्छा राशिद है, बाय राशिद इन साइंस बुक इक्वल्स टू 32.60। लास्ट में लिखोगे टोटल मनी स्पेंट, दोनों को प्लस कर देना आगे स्टेप्सन में, ठीक है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, प्लस। आगे देखो, राधिकाज मदर गेव हर रुपीज दिस एंड हर फादर गेव हर दिस। उसके मम्मी ने इतने रुपीज दिए, पापा ने इतने रुपीज दिए। फाइंड द टोटल अमाउंट गिवन टू राधिका। टोटल अमाउंट क्या निकालेंगे, दोनों में प्लस करेंगे कि माइनस? प्लस। प्लस। अब देखो, आप सोचो 10 रुपए आपको पापा दे दें, 5 रुपए मम्मी दे दें, आपके पास कितने रुपीज हो जाएंगे? बाकी लोग बोलो यस नो। एक मिनट पहले चेक तो कर लो प्रेजेंट कौन है। 19 प्रेजेंट है, तब भी कोई आंसर नहीं दे रहे हो। सूर्यांश अनम्यूट बेटा, सूर्यांश श्रीवास्तव। यस मैम। सुना रहे अच्छे से? यस मैम। प्रतिशम अनम्यूट बेटा, प्रतिशम। मैम मैं अनम्यूट है। समझ में आ रहा सॉरी। है? समझ में यस आ रहा मैम। है? यस मैम। चलो ओके ओके। चलो हाँ, तो सेकंड थर्ड क्वेश्चन में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि इतना उसकी मम्मी ने दिया, इतने रुपए उसके पापा ने दिया, आपसे टोटल अमाउंट पूछा है। टोटल अमाउंट में दोनों को क्या करेंगे, प्लस। तो यहाँ भी प्लस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नसरीन बॉट 3 मीटर 20 सेंटीमीटर क्लोथ फॉर हर शर्ट and 2 meter 5 centimeter cloth for her trouser. Find the total length of cloth bought by her. बताओ क्या करेंगे, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, क्या करेंगे? मैम एडिशन। एडिशन। इतना शर्ट के लिए उसके पास क्लोथ, इतना ट्राउजर के लिए। टोटल लेंथ पूछा है क्लोथ की, तो टोटल लेंथ में दोनों को क्या कर देंगे, प्लस। प्लस करने के लिए आप सिंपल क्या कर सकते हो, 2 मीटर प्लस 3 मीटर, मीटर को मीटर से प्लस कर दो, 5 मीटर हो गया। और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से प्लस कर दो, 20 प्लस 5 25 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाए। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Yes, ma'am. फिफ्थ क्वेश्चन देखो, नरेश वॉकड दिस इन द मॉर्निंग एंड दिस इन द इवनिंग। क्या क्वेश्चन है बच्चों जैसे। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही वॉक इन ऑल। इतना वो मॉर्निंग में वॉक किया, इतना इवनिंग में किया, टोटल कितना वॉक किया, क्या करेंगे, प्लस। मैम प्लस करेंगे। क्या आप कैसे, मैम प्लस करेंगे। यस, किलोमीटर को किलोमीटर से प्लस कर लेना, 3 किलोमीटर। अब मीटर को मीटर से कर लेना, 35 और 7 42 मीटर, 3 किलोमीटर 42 मीटर, ठीक है। कुल मिला के 6 और 7 भी ऐसे ही है, यू कैन डू, सब में प्लस करना है। नेक्स्ट आ जाओ सब्ट्रैक्शन 8.6। अब सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, ध्यान से देखना। प्लस मैंने आपको बता दिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन बताती हूँ। रुपीज 18.25 आपको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 20.75। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 1 मिनट के लिए सब पूरा मेंटली जरा इधर ही सुनना चाहिए, एक वर्ड सुनना मेरा। जब फ्रॉम लिखा होता है, फ्रॉम, तो जो नंबर फ्रॉम के बाद लिखा होगा, वॉट एवर रिटन जस्ट आफ्टर फ्रॉम, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 20 रुपीज 75। हाँ, फर्स्ट नंबर फ्रॉम दिस नंबर। फ्रॉम मीन्स से, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इससे। तो जो फ्रॉम के बाद लिखा होगा उसको पहले लिखोगे, याद रखना, ये पहले लिखेंगे, माइनस जो पहले लिखा है उसको बाद में लिखेंगे। ये समझ आगे, ऐसे क्यों लिखा, यस और नो बोलो जल्दी से। यस मैम आ गया समझ में। और मैंने ओके, यस मैम। उसमें मिस्टेक क्या किया मैंने, मेरी मिस्टेक बताओ, मिस्टेक बोलो। मैम आपने रुपीस नहीं लिखा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही। यूनिट जरूर लगाना, रुपीज लगाना है आपको। अब जब आप माइनस करोगे, फिर वही राइट साइड से स्टार्ट करते हैं माइनस करना, कंपैरिजन लेफ्ट से, सब्ट्रैक्शन या एडिशन राइट साइड से। 5 से 5 माइनस हुआ 0, 7 माइनस 2 5। अब यहाँ पर 0 है, तो 0 से तो माइनस होगा नहीं, इससे एक कैरी ले लेगा, ये क्या बन जाएगा 10।
10 माइनस 8 2। अब इसने एक दे दिया तो इसके पास 1 बचा, 1 माइनस 1 0, कुछ नहीं है, रुपीज लगा दिया, आंसर आ गया रुपीज 2.50। इसमें से माइनस करेंगे तो 2.50 आ जाएगा, सिंपल। यस बेटा। मैम एक बार आप 8.1 एक्सरसाइज से जितनी आपने करवाई है उतनी भेज देना। अच्छा ओके ओके ओके, आज मेरी इसके बाद क्लास है कि नहीं? नहीं है, नहीं। रुको जाओ, मैं पेन से लिख लेती, वेट कर बेटा। चलो ठीक है, एक कर लिया मैंने। तो अब सब्ट्रैक्शन कर लोगे सब लोग? कर लोगे सब लोग? यस और नो? यस मैम। यस मैम। एक और बता दो, ई वाला और देख लो, ई पार्ट। दिस, फ्रॉम के बाद जो लिखा उसको पहले लिखना, ध्यान से सुनना। 2.107 kg, रुपीज स्टार्टिंग में लगाते हैं, बाकी यूनिट बाद में लगाते हैं, नंबर के बाद में। एंड यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 0.3, तो 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, ध्यान रखना। वंस पॉइंट, टेंथ प्लेस में है 3, फिर है 1, फिर है 4 और केजी के नीचे केजी, माइनस का साइन। यहां से स्टार्ट करो, 7 माइनस 4 3। अब 0 से 1 माइनस नहीं होगा, इससे कैरी ले लेगा। 10 माइनस 1 9। यहाँ कितना बचा? इसने किसको दे दिया था, यहाँ बचा 0। अब 0 बचा तो फिर 0 नहीं माइनस हो पाएगा, ये 2 से एक ले लेगा कैरी। अब कैरी ले लेगा तो 10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये 10 क्यों हो जाएगा? इसने 1 इसको दे दिया, 0 बचा। अब 0 बचा तो इससे ले लेगा, तब ये क्या बन जाएगा? 10। 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 जल्दी बोलो। 10 माइनस 3 मैम 7 पॉइंट। अब इसने एक इसको कैरी दे दी, इसके पास 1 बचा, आंसर आ गया 1.793 kg। क्लियर? यस मैम। ठीक है, चलो गुड। नाउ सेकंड क्वेश्चन आप कर लोगे ऐसे ही। अब आ जाओ इसमें, राजू बॉट अ बुक, ध्यान से देखना, इसे माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे। राजू बॉट अ बुक फॉर रुपीज दिस, he gave rupees 50 to the shopkeeper, how much money did he get back from the shopkeeper? ध्यान से देखो, राजू, माइनस हो। यस, राजू ने एक बुक, अच्छा एक काम कर, चलो इस क्वेश्चन को भूल जाओ। अब मान लो आप शॉपकीपर के पास गए और आपने एक बुक खरीदी 20 रुपीज में, और आपने शॉपकीपर को दिया 50 रुपीज, क्योंकि आपके पास 20 चेंज नहीं था, आपने 50 दिया। आपको शॉपकीपर कितना रिटर्न करेगा? कितना रिटर्न करेगा, जल्दी बोलो। 30 रुपीज। 30 रुपीज। बस इसमें से इसको क्या कर दिया? 30 रुपीज। हाँ, यहाँ भी वही है, बुक की कॉस्ट ये है। इसको लिखोगे कैसे? स्टेप्स देख लो, स्टेप्स लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ अ बुक इज इक्वल्स टू 35.6। अच्छा, इसको एक क्वेश्चन लिख के दिखा देती हूँ, चलो इसके एक स्टेप्स दिखा देती हूँ। चलो लिखोगे कॉस्ट ऑफ अ बुक, या मैं आपको दिखा ही देती हूँ, रुक जाओ, वेट करो, सबसे अच्छा है मैं इसका, अच्छा इसका सॉल्यूशन मेरे पास है नहीं, तो मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, चलो मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट स्टेप लिखोगे, कॉस्ट ऑफ अ बुक इज इक्वल्स टू रुपीज 35.65, ये बुक की कॉस्ट है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटेंस क्या है? ही गेव रुपीज 50 टू द शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर को कितनी रुपीज दिया? 50। तो क्या लिखोगे? मनी गिवन टू शॉपकीपर, कितने रुपीज दिया उसने शॉपकीपर को? रुपीज 50 रुपीज 50। उसने मनी गिवन टू शॉपकीपर रुपीज 50, नहीं हो गया। फिर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा? हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर? मैम मे आई गिव द आंसर? हाँ ओके, बताओ, नहीं इसका सेंटेंस क्या लिखोगे, बोलो। मैम मैं हाँ यस बेटा बोलो। हाउ मच मनी गिव टू द नो 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 नो, और कोई बताओ। हाउ मच क्वेश्चन, हाँ बेटा बोलो। मनी शॉपकीपर विल रिटर्न टू राजू। चलो ये चल जाएगा, सही है, बट सबसे देखो जिसको नहीं आता वो समझो,
हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर। पूछ रहे हैं कि राजू कितना मनी उसको मिलेगी, राजू को कितनी मनी रिटर्न होगी। तो यदि आप नहीं लिख सकते हो सेंटेंस तो सिंपल सा लिख लो मनी गॉट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर। मनी, अब चूंकि डिड है ना बेटा पास्ट टेंस, तो गेट क्या हो जाएगा गॉट, तो मनी गॉट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर, शॉर्ट में लिख दो पूरा ही गॉट बैक सब में लिख के सिंपल सा सेंटेंस लिखो यस मैम। गॉट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर, फ्रॉम द शॉपकीपर इक्वल्स टू, आप क्या करेंगे जल्दी बोलो। मैम माइनस कर 50 माइनस 35.5 माइनस कर देंगे। 50.00, 50 को 50.00 लिख सकते हैं, लास्ट में डेसिमल के बाद 00, और यहाँ लिख सकते हैं 35.65। अब आप इसको यहाँ माइनस का साइन दिखाओगे, देखो इतना बड़ा साइन दिखा रही हूँ मैं आपको। अब इसको माइनस करेंगे 10 माइनस 5 5, अब इस 10 हो गया तो यहाँ पे 0 था तो 10, ये इसने देखो कैसे हुआ, ये 0 था ये इससे लेगा, इसके पास नहीं था ये इससे लेगा, इसके पास नहीं था इससे लेगा, इसने एक इसको दे दिया तो 10 बन गया, इसने एक इसको दे दिया तो ये 10 हो गया, और ये बचेगा 9, 9 माइनस 6 3, ये हो गया 9, 9 माइनस 5 4, ये 4 माइनस 3 1, रुपीज 14.35। अब आप नेक्स्ट देखो, अब बस ये देखते जाओ प्लस करेंगे कि माइनस। रानी हैड रुपीज दिस, शी बॉट 1 आइसक्रीम फॉर दिस, ठीक है। हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ, उसके पास इतने रुपीस थे, इतने कुछ ने आइसक्रीम ले लिया। हाउ मच मनी डज शी हैव, अब इसके पास क्या करेंगे माइनस या प्लस, माइनस। यस यहाँ आ जाओ। टीना हैड दिस 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लोथ, शी कट 4 मीटर 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लोथ फ्रॉम दिस फॉर मेकिंग अ कर्टन। हाउ मच क्लोथ इज लेफ्ट विद हर, इतना था उसने कट कर लिया कर्टन बनाने के लिए, कितना बचे, हाउ मच लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब दोनों को माइनस, ये भी माइनस ये भी माइनस। 6th क्वेश्चन देखो, 6th में है नमिता ट्रेवल्स 20 किलोमीटर 50 मीटर एवरी डे, आउट ऑफ दिस शी ट्रेवल्स 10 किलोमीटर 200 मीटर बाई बस एंड द रेस्ट बाई ऑटो। हाउ मच डिस्टेंस डज शी ट्रेवल बाई ऑटो, ध्यान से देखना। नमिता इतना वो आप बता देना। इतना उसको रोज, अच्छा सुनो एक क्वेश्चन बताते हैं। सपोज करो आप सपोज घर से आते हो, आपको डेली स्कूल आने के लिए 5 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना होता है, ये समझो, ठीक है 5 किलोमीटर रोज आपको ट्रैवल करना। अब यदि सोचो आप कि आप 3 किलोमीटर तो ऑटो से आते हो, और जो बाकी डिस्टेंस बची वो आप ऑन फुट आते हो, पैदल आते हो, तो ऑन फुट आप कितना आओगे मैम 2 किलोमीटर। क्या किया आपने, क्या किया आपने, माइनस। बस यहाँ भी वही है, इतना उसको ट्रैवल करना है, इतने में से इतना डिस्टेंस तो बस से आता है, सॉरी गर्ल नमिता बस से आती है वो 10 किलोमीटर 200 मीटर, बाकी जो डिस्टेंस बचा वो ऑटो से आती है, तो ऑटो से कितना ट्रैवल करेगी, इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस। अब देखो माइनस करने में इसमें एक चीज है खूब अच्छे समझना, यहाँ लिखा 20 किलोमीटर, अलग से बताती हूँ, 20 किलोमीटर 50 मीटर एक डिस्टेंस है, दूसरा है 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 200 मीटर। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये हो सकती है, ध्यान से देखना, यदि आप किलोमीटर से किलोमीटर को माइनस करते हो तो 20 माइनस 10, तो 10 किलोमीटर तो आपको क्लियर दिख गया, लेकिन 50 से 200 माइनस नहीं होगा, समझ रहे जो मैं बता रही हूँ। अब आप कौन बताएगा मुझे इसकी ट्रिक बताओ क्या किया। मैम मैं आए। यस बेटा बोलो। मैम पहले तो उन्हें पूरे को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, यस ठीक है, करेंगे तो हो जाएगा। हाँ यस आप देखो अभी इसके इन केस यहाँ 50 है, यहाँ पे 20 होता, 200 नहीं होता, ये है सिर्फ 20 मीटर, तब आप डायरेक्ट माइनस कर देना, कैसे यस मैम।
ये माइनस करना, 20 माइनस 10 10 किलोमीटर, 50 माइनस 20 30 मीटर, आपका आंसर आ जाता है। बट यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है यहाँ पे कि ये है 200 मीटर। अब 20 माइनस 10 तो 10 हो गया, 50 स्मॉल है, 200 ग्रेटर है, माइनस नहीं होगा। और ये आप नहीं कर सकते हो कि यहाँ 20 से 10 को माइनस कर देते हैं और इधर 200 से 50 को कर देते हैं, ऐसा दिमाग मत लगाना। फर्स्ट में से सेकंड माइनस होगा। अब इस केस में जब ये ग्रेटर हो और ये स्मॉल हो, बेस्ट है सबको स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर दो। अब किलोमीटर और मीटर के बीच में कितने का रिलेशन है बताया था मैंने, क्या रिलेशन है? 1000 यस। अब बताओ किलोमीटर को यदि मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू करेंगे कि डिवाइड? इंटू डिवाइड इंटू बेटा, स्मॉल ग्रेटर टू स्मॉलर लिखवाया था मैंने, ग्रेटर टू Yes, ma'am. स्मॉलर मल्टीप्लाई, यस मैम, आपने बुक में लिखवाया था स्मॉलर फ्रंट पेज टू पर। ग्रेटर डिवाइड। Divide. किलोमीटर ग्रेटर है, अब मीटर स्मॉल होता है, इसका मतलब हम ग्रेटर को स्मॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। तो अब आप स्टेप कैसे लिखोगे? 20 किलोमीटर 50 मीटर इक्वल्स टू 20 इंटू 1000, 1000 कर दो, मीटर बन गया, मल्टीप्लाई करते ही मीटर बन गया, प्लस 50 मीटर हो गया। ये हो जाएगा हमारा 20,000, 20,000 में 50 प्लस कर देंगे तो क्या बन गया? प्लस करके देख लो। 20,050 meter. 20,050 मीटर 3 और इसमें 50, लास्ट के दो में 50 आ जाएगा तो 20050 मीटर ये आ गया। एक ऑप्शन और भी है, इसको हम किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते थे। दूसरा है, अभी 10 किलोमीटर है तो 10 किलो दोनों बता देते हैं, चलो 200 मीटर। अब 10 किलोमीटर हो जाएगा 10 इंटू 1000 मीटर प्लस 200 मीटर। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 1 1 2 3 4, 4 जीरो लग जाएंगे, मीटर प्लस 200 मीटर, ये बन गया 10200 मीटर। बस ये हमारे दोनों मीटर में आ गए ना। आप स्टेप्स क्या लिखोगे? ये क्या चीज है? 20 किलोमीटर 50 मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये क्या चीज है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये टोटल डिस्टेंस है। ये क्या चीज है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस, ये हो गया। आप क्या निकलेंगे? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑटो, ऑटो से कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगी? 20050 कर देंगे 10200 मीटर। जैसे माइनस करेंगे 0 माइनस 0, मैम आपका मैम आपकी स्क्रीन presentation slow है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही। My voice is not clear. सेकंड मैम मेरा voice is clear. ना। ओके साईराम, नाउ इट्स क्लियर बेटा? Yes, ma'am. Now it is clear. Very यस clear. मैम। चलो चलो मैं फिर से शेयर कर रही हूँ, वेट Ma'am, your voice is clear. वेट। ओके नाउ इज स्क्रीन विजिबल? यस मैम। Ma'am. यस मैम, यस मैम, स्क्रीन इज विजिबल। तो 0 माइनस देखो, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 5, 10 माइनस 2 8, ये बचा 9 और 2 ये, तो आंसर कितना आ गया? 19850 मीटर। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना, किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसकी ट्रिक देख लो। लास्ट में 1 2 3, 3 के पहले डेसिमल लगा देते हैं तो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, रूल होता है ये। तो मैम यस बेटा, मैम फिर जो जो 2 है वो तो 1 बन जाएगा ना, अगर आपने उसका अगला वाला 09 बनाया है तो। कैसे कैसे फिर से बोलो बेटा? मैम आपने कहा कि अगर जो मतलब 102 है और 200 5 से पहले वाले 0 को आपने जब 2 से माइनस करा तो आपने से 10 कहा और फिर 8 से माइनस अच्छा मतलब सुनो, 2 से। फिर से देख लो, देखो 0 माइनस 0 0, समझ आ गया सबको? ये यस मैम।
5 minus 0, 5, 10 minus 2, 8, 9, 9 माइनस, अच्छा यहाँ, हाँ ठीक है, 9 minus 0, मैम 9 है। अच्छा इसने एक इसको, वेरी गुड, कौन बोल रहा है ये? देखो ये कितने, मैम मैं देवांश। ये देखो ध्यान से देख रहा है, बाकी सब क्या देख रहे हो बेटा? इसने 1 इसको कैरी दे दिया था, एक एक वर्ड, इसने 1 इसको कैरी दिया था। अभी कितना बचा है, जल्दी बोलो कितना बचा है ये? मैम ये 1 बचा, तो 1 से 1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 आएगा, बिल्कुल करेक्ट। इसका मतलब बहुत ध्यान से सुन रहा है, सबको बेटा बहुत अच्छे से सुनना है और तुरंत बताओ। ये हो गया, तो कुल मिला के 9850 मीटर। ओके गुड। अब आपको इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने मैं करूँ करेंगे? convert? 1000। तो लास्ट के 3 के पहले डेसिमल लगा देना। Yes, ma'am. 9 3 kilometer, 850. मैम 9 किलोमीटर मैम 9 850 किलोमीटर 850 मीटर। किलोमीटर, ये आ गया 9.850 किलोमीटर। इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं 9 किलोमीटर 850 मीटर, ये भी लिख सकते हैं, और ये डेसिमल में भी आंसर आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। 7th क्वेश्चन सब लोग कर लोगे, कुछ नहीं, बहुत इजी है। आकाश बॉट वेजिटेबल्स वेइंग 10 kg, 10 kg वो खरीद के लाता है। आउट ऑफ दिस इतना अनियन है, अनियन का वेट क्या है? 3 kg 500 ग्राम, 2 kg 75 ग्राम टोमेटो है, और रेस्ट इज पोटैटो। व्हाट इज द वेट ऑफ पोटैटोज? आप क्या करोगे, सबसे पहले अनियन और टोमेटो दोनों को प्लस कर देना और 10 kg से माइनस कर देना। समझ रहा है अच्छे से? यस मैम। देखो मान लो आप, देखो आज आप मार्केट जाओ, सब्जी मार्केट जाओ, 10 किलो आप खरीद के ला रहे हो। अब सपोज करो कि 10 किलो में 3 किलो टोमेटो है और 2 किलो अनियन है, बाकी पोटैटोज हैं, तो पोटैटोज कितने होंगे? मैम 5 किलो 5 kg। हाँ 5 kg। आपने इन दोनों को प्लस किया और इसमें से माइनस कर दिया। तो यहाँ भी यही करेंगे। आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे वेट ऑफ अनियन दिस, वेट ऑफ टोमेटोज दिस, फिर लिखोगे टोटल वेट ऑफ अनियन एंड क्या था, टोमेटो, सब वेट ऑफ अनियंस एंड टोमेटोज दोनों को प्लस कर देना। फिर लिखोगे वेट ऑफ पोटैटोज 10 kg में से इन दोनों का जो सम था वो माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। बस ये चैप्टर कंप्लीट। आपकी 4 डेज की छुट्टियां हैं, 4 डेज में ये यहाँ तक सबका कंप्लीट हो जाना चाहिए। यस, आगे सन में Yes, ma'am. यस मैम सबका कंप्लीट होना चाहिए बेटा। याद से 4 डेज पूरा इसमें देना, और जब आपको होमवर्क हो जाए इसके बाद रिवीजन भी कर लेना। ठीक है, बस अब हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा नेक्स्ट चैप्टर? डेटा मैम हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग। यस, डेटा हैंडलिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो ओके। मैम बहुत इजी है। बहुत इजी है, बहुत इजी। चलो ठीक है बेटा, साई राम, लीव 1 by 1। थैंक यू एंड सायम मैम।